टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल का तेहरान में विध्वंसक ड्रोन हमला, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाना था। यह बड़ी खबर, हमले में मारे गए ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान हमले में न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत, बड़ी खबर। इजरायली मीडिया कान की रिपोर्ट में बड़ा दावा, यह अभी अभी खबर आ रही है। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से यह खबर है। इजराइल के टारगेट पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप कमांडर हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आज की बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। हम आपको बता दें, ये जो न्यूक्लियर प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, आइए जरा एक बार पीछे आइए। अब इस न्यूक्लियर प्लांट पे रशिया ने वार्निंग दे दी है, बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान में बहुत बड़ी परमाणु तबाही की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, ईरान में चेरनोबिल जैसी तबाही की वार्निंग। बुशहर प्लांट पर हमला हुआ तो चेरनोबिल जैसी तबाही होगी, बड़ी खबर। यह देखिए, ईरान के परमाणु ऊर्जा कंपनी के चीफ ने दी वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुशील, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट मैप के बगल में जरूर दिखाएंगे आप अगली बार, जिससे कि यहां पर अपने दर्शकों को मैं समझा दूं कि यह कहां पर है। देखिए, आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, यह देखिए, यहां पर नतांस पर इन्होंने हमला किया। पहले यह देखिए, अब आप प्लीज थोड़ा पुल आउट करिए, पुल आउट करिए, पूरा नीचे तक आएगा। यह देखिए, पुल आउट करिए, यह देखिए सतपाल जी, थोड़ा पुल आउट करिए। यह देखिए जरा, नतांस, यहां पर इन्होंने हमला किया। प्लीज होल्ड इट पीसीआर। नतांस पर हमला किया इन्होंने, यहां पर इस्फहान पर हमला किया इन्होंने। लेकिन अब बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की बात हो रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। चेरनोबिल जैसी तबाही की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के बुशहर प्लांट पर हमला हुआ तो चेरनोबिल जैसी तबाही होगी। बुशहर प्लांट पर हमले को लेकर परमाणु ऊर्जा कंपनी के चीफ की वार्निंग है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़े शानदार ग्राफिक्स है, पीछे चाहूंगा मैं, ब्रांडिंग दिखा दीजिए। बुशहर में ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस की मदद से बने बुशहर प्लांट में अभी भी कुछ कर्मचारी रूसी हैं। बुशहर प्लांट पर हमले की भीषण रेडिएशन का फैलाव होगा। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का यह जानकारी है। फारस की खाड़ी से सटा ईरान का अकेला चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा पहले वाली खबर और इससे पहले वाली दोनों की ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली बगल में चलाते रहिए। सीधे चलिए संदीप जी के पास। संदीप जी, वेरी क्विक टेक। ये वार्निंग्स आ रही हैं और एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका भी फोर्दो पर अटैक को लेकर टेंटेटिव इसीलिए है क्योंकि रेडिएशन फैल सकता है। लेकिन इजराइल हेल बेंट है उस पर अटैक करने के लिए। मेरा आपसे सवाल यह है, सारे डायनामिक्स यह बताते हैं कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ तो रेडिएशन फैलेगा। आईएईए को एकदम साइड रखते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में हम देख चुके हैं, अभी भी देख चुके हैं। क्या यह इंडिकेशन है, क्या ऐसे असेसमेंट है कि इजराइल विल स्टिल गो अहेड? देखिए निशांत जी, मेरा मानना यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करना ये उनका एक अल्टीमेट गोल था इजराइल का। और अमेरिका ने भी कई बार कहा कि वहां पर एटलीस्ट जो है, मैं अभी अब हम बात कर रहे थे फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट की, और ये जो फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर इजराइल की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अटैक पर कर पाए, क्योंकि उसकी जो गहराई है 100 मीटर की, और इसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। लेकिन सवाल देखिए इस बात का निशान जी कि आज अमेरिका के बिहाफ पर यदि इजराइल ये सोच रहा हो कि हम ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म कर दें, मुझे नहीं लगता इस समय, क्योंकि हम 3 लक्ष्य भी देख रहे थे, 3 तरह की बातें हो रही थी इजराइल और अमेरिका की तरफ से। एक तो ये था कि सबसे पहले हमारा टारगेट है कि
खामनेई साहब जो है वो पूरी तरह से सरेंडर कर दी। दूसरा ये था, उन्होंने मना किया कि सरेंडर की बात तो क्या, हम खुद इजराइल का इंतकाम कर देंगे। दूसरा ये हुआ जब ईरान की तरफ से इस तरीके के वार्निंग दी गई, तो फिर दूसरा तरीके के स्टेटमेंट आने लगे अमेरिका की तरफ से कि ये यही वक्त है कि खामनेई का भी अंत होगा। जिस प्रकार से न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अंत हुआ है ईरान के अंदर, तो वहां से एक भय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह भय जो है काम नहीं आया ईरान पर। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, जो लगातार कोशिश की जा रही थी रिजीम चेंज करने की, तो रिजीम चेंज का जो एक डायनेमिक्स था वो भी फेल नजर आया। तो रिजीम चेंज का डायनेमिक्स हमने देखा। इसके बाद खामनेई के अंत का जो समीकरण बन रहा था, वहां जो एक थर्ड पोस्टरिंग होती, वो भी हमने देखा। ये दोनों कोशिशें अमेरिका की तरफ से फेल हुई। अब लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि आखिर ऐसे बचा क्या। तो फिर उसी पॉइंट पर आते हैं जिस पॉइंट को लेकर के ये वॉर स्टार्ट हुआ है, वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। और मुझे नहीं लगता कि अभी इजराइल में इतनी क्षमता है कि फोर्डो पर अटैक कर दे, क्योंकि जो फोर्डो की गहराई है जो आप बता रहे 100 मीटर तक, वो सिर्फ अमेरिका कर सकता है। लेकिन अमेरिका की चिंता यह है कि अमेरिका आज डिवाइडेड है। गुड जॉब संदीप जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, मैं मनीष के पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पे मेरे बगल में डिमोना परमाणु ठिकाने पर ईरान का नॉन स्टॉप हमला। ये इजराइल का परमाणु ठिकाना है। बड़ी खबर, डिमोना को टारगेट कर मिसाइल हमले कर रहा है ईरान। डिमोना के नजदीक 3 दिन में 2 मिसाइल हमलों से हड़कंप। इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट तबाह करना चाहता है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी हमलों को नाकाम कर रहा है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, 40-60 में नहीं होगा, 50-50 में होगा। ये देखिए डिमोना का परमाणु प्लांट जो है, इसके कुछ शॉट भी हमारे पास हैं। ये शॉट्स है, ये देखिए जरा, यहां पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। सीधे फ्लोर पर आइए, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल हमले। इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट तबाह करना चाहता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों का बदला चाहता है ईरान। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम 1958 में शुरू हुआ था। इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, 1973 में पहला न्यूक्लियर हथियार तैयार। ये FAS का कहना है। इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, ये सीप्री का कहना है।